सूरज की किरणों में अमृत का वो प्रकाश, हर नई सुबह के साथ यीशु राजा है अब। अंधकार से जो लड़ती उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप। अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 17 से 22 तक। मैं रात दिन निरंतर आंसू बहाता रहता हूँ, क्योंकि मेरी पुत्री विपत्ति की मारी है। मेरी प्रजा घोर संकट में पड़ी हुई है। यदि मैं खेतों की ओर जाता हूँ तो तलवार से मारे हुए लोगों को देखता हूँ, और यदि मैं नगर में आता हूँ तो उन्हें भूख से मरते हुए देखता हूँ। नबी और याजक भी भीख मांगते देश में मारे फिरते हैं। क्या तूने यहूदा को त्याग दिया है? क्या मुझे सिय्योन से घृणा हो गई है? तूने हमें इस प्रकार मारा है कि अब उपचार असंभव हो गया है। हम शांति की राह देखते रहे, किंतु वह मिली नहीं। हम कल्याण की प्रतीक्षा करते रहे, किंतु आतंक बना रहा। हे प्रभु, हम अपनी दुष्टता और अपने पूर्वजों का अपराध स्वीकार करते हैं। हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है। अपने नाम के हेतु हमें ना ठुकरा। अपने महिमामय सिंहासन का अपमान ना होने दे। हमारे लिए अपने विधान को ना भुला और उसे भंग ना कर। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने नाम की महिमा के हेतु हमारी सहायता कर। हे प्रभु, अपने नाम की महिमा के हेतु हमारी सहायता कर। हमारे पूर्वजों के पापों के कारण हम पर अप्रसन्न ना हो। शीघ्र ही हम पर दया कर, क्योंकि हम घोर संकट में पड़े हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने नाम की महिमा के हेतु हमारी सहायता कर। हे ईश्वर हमारे मुक्तिदाता, अपने नाम की महिमा के हेतु हमारी सहायता कर। हे प्रभु, अपने नाम के हेतु हमारे पाप क्षमा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने नाम की महिमा के हेतु हमारी सहायता कर। बंदियों की कराह तेरे पास पहुंची। अपने भुजबल द्वारा मरने वालों को बचा। हम तेरी प्रजा है, तेरे चारागाह की भेड़ें। हम सदा तुझे धन्यवाद देते रहेंगे और युग युग तक तेरी स्तुति करेंगे। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने नाम की महिमा के हेतु हमारी सहायता कर। जय घोष। बीज ईश्वर का वचन है और बोने वाले हैं मसीह। जो उन्हें पाता है वह अनंत काल तक जीता रहेगा। हालेलुया। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 36 से 43 तक। यीशु लोगों को विदा कर लौटे। उनके शिष्यों ने उनके पास आकर कहा, खेत में जंगली बीज का दृष्टांत हमें समझा दीजिए। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, अच्छा बीज बोने वाला मानव पुत्र है। खेत संसार है। अच्छा बीज राज्य की प्रजा है। जंगली बीज दुष्ट आत्मा की प्रजा है। बोने वाला बैरी शैतान है। कटनी संसार का अंत है। लुनने वाले स्वर्गदूत हैं। जिस तरह लोग जंगली बीज बटोर कर आग में जला देते हैं
वैसा ही संसार के अंत में होगा। मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य से सब बाधाओं और कुकर्मियों को बटोर कर आग के कुंड में झोंक देंगे। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। तब धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की तरह चमकेंगे। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। प्रभु का सुसमाचार। ख्रीस्त की जय।